5 मिनट में ग्रोथ अभी के अभी। ये 5 मिनट में ग्रोथ अभी की अभी कैसे आएगी? आपको जैसे ही आप मीटिंग में आकर बैठते हो, मीटिंग स्टार्ट होती है और आपको शुरू के 5 मिनट जैसे ही आपको एनर्जी मिलती है, आपको कॉल लगाने शुरू करना है। वो कॉल 5 बजे नहीं लगाना, वो यहाँ बैठ कर कॉल लगाना, अरे प्लीज सर आज की मीटिंग मत छोड़ना, आज का टॉपिक बहुत कमाल का है। आप जैसे ही फोन करने लगेंगे लोगों को, तुम कोई बात नहीं, तुम वीडियो ऑन नहीं कर सकते तो वैसे ही बैठो। तो लोगों को उस टेस्ट को पहुंचाना जो आपको मिलने लगा है। तो उसके लिए क्या करना है, जब आप यहाँ बैठकर उस एनर्जी को फील करके उस एनर्जी के साथ फोन करेंगे, तो आप 2 लोगों को 4 लोगों को नए को ऐड कर पाएंगे। और वो क्या हुआ, वो अभी के अभी ग्रोथ आ गई। वो किसको फोन करेंगे आप? अपनी टीम के साथियों, अपने कई सहभागियों को, अपने कई को असिस्टेंट्स को, टीम के लोगों को। जब वो 5 मिनट में अगर यहाँ बैठने के बाद, यानी किसी भी प्रोग्राम में बैठने के बाद, जिस प्रोग्राम में आपको लगता है कि यार ये प्रोग्राम मिस नहीं करना चाहिए, ये प्रोग्राम देखना चाहिए, तो वो जो फोन है, ये मैंने सीखा था नूर आलम से। मैं नूर आलम के यहाँ मीटिंग लेने के लिए जब जाता हूँ, तो वो शुरू में बस जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होती है, वो लोगों को लगा देता, अभी आप फोन करिए, क्योंकि लोग सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं, लोगों को देर तक उठने की आदत है, आप फोन लगाइए, लोग भूल जाते हैं, आप फोन लगाइए। और वो संख्या बढ़ाता है कि देखो अभी आप फोन लगाते लगाते, और 5 मिनट में वो 200 की संख्या को 500 पे पहुंचा देता है। तो वो चीज जो है ना, वो वहां से मैंने सीखी। तो मैंने कहा 5 मिनट में ग्रोथ अभी के अभी। ये 5 मिनट में ग्रोथ अभी के चैप्टर को आपको हर मीटिंग के लिए, आपकी मीटिंग सक्सेस होने लगेगी। आपकी एनर्जी का लेवल चूंकि बढ़ चुका होगा, उस समय जो फोन जाएंगे वो आपके लिए बड़ी मदद करेंगे। और बाकी हमारे बिजनेस में कॉलिंग, मतलब कॉलिंग का मतलब फोन करना नहीं है। कॉलिंग का मतलब है प्रोफेशनल कॉलिंग। कॉलिंग का मतलब है इस तरह की कॉलिंग। और मैं एक बहुत बढ़िया टेक्निक काम में लेता हूँ, लिस्ट को। मतलब लिस्ट से क्या आप टिक करते हैं, अदरवाइज आप देखेंगे कि कई बार बहुत जरूरी को तो भूल जाएंगे। लिस्ट में आप चीजों को टिक करके काम करें। तो लिस्ट बना के हमेशा काम करेंगे कि कल मुझे 10 इन लोगों को फोन करना। लिस्ट पर आपने अगर वर्क करना शुरू कर दिया, कल मुझे कोई बता रहे थे कि सर लिस्ट के ऊपर तो बड़ी बड़ी ट्रेनिंग होती है, लिस्ट बनाने पर 2-2 दिन के प्रोग्राम होते हैं जो लिस्ट बनाना सिखाते हैं। आपकी लिस्ट जितनी बड़ी होती है, आपका फैक्ट्री का माल है। आपकी फैक्ट्री जिसमें आप इसको मतलब फिनिश गुड्स में बदलते हैं, रॉ मटेरियल है आपका, ये जिसके पास जितनी बड़ी होती है उसके लिए डायमंड बनने की संभावना उतनी बड़ी हो जाती है। और इस लिस्ट को बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। आपको डाउट हो रहा है कि ये करेगा नहीं करेगा, लेकिन कागज पे लिखते जाइए। आप कागज पे जिन जिन को लिखते जाएंगे, एक तरह से आपने कुदरत को एक संदेश भेज दिया कि मुझे इसको अपनी टीम में लेना है। तो कागज पे लिस्ट को बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। जब आप कॉलिंग की कला में परफेक्ट हो जाएंगे, आप और कॉलिंग का मैं मेरा तरीका है कि मैं ड्रेस कोड में बैठकर, टेबल कुर्सी पे बैठकर अपने मूड के स्विच को पूरा कंप्लीट एनर्जेटिक और ऑन करके फिर फोन करता हूँ। और फॉर्मेलिटी के लिए फोन नहीं करूंगा। कई बार मैं फोन के लिए ऑफिस पहुंचकर फोन करता हूँ, घर से फोन नहीं करूंगा। क्योंकि ऑफिस में मेरा ऑफिस मूड रहता है, वहां पर मेरा एक्शन ओरिएंटेड हो जाता हूँ मैं एकदम। एनर्जी लेवल, घर पे हम कंफर्ट जोन में होते हैं, तो कंफर्ट जोन में आप हो, उस समय में आप फोन करेंगे तो सामने वाले को भी कंफर्ट जोन में चला जाएगा। आपको फोन कॉल करने के लिए, अगर आपके घर में ही आपका ऑफिस है, तो घर में एक टेबल कुर्सी लगाइए, एक जगह, एक कमरे को ऐसा तैयार करिए जहां पर बैठकर आप, अगर एक जगह पर बैठकर फिक्स कर लेंगे, जैसे मतलब एक जगह पर बैठकर आप फिक्स कर लेंगे कि भाई मैं यहीं बैठकर काम करता हूँ। वो टेबल कुर्सी हो सकती है, कोई कुर्सी हो सकती है, सोफा हो सकता है। लेकिन अगर आप पूरा ऑफिस के मूड में बैठकर, और घर में भी एक कोना, एक जगह, एक कमरा, जो भी आपके लिए पॉसिबल हो, वो अगर आप बना लेंगे जहां पर बैठ के काम करते हैं, तो उस जगह का ओरा, जैसे मंदिरों का ओरा अलग हो जाता है, मंदिर मस्जिद का ओरा अलग हो जाता है, क्योंकि वहां पर जाने वाला हर कोई प्रार्थना कर रहा है, पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, तो वहां का ओरा बदल जाता है। आप जब काम पर जहां पर बैठते हैं, वहां का काम करने का ओरा बदल जाता है। मैं मतलब ऑफिस में बैठकर 10 गुना काम कर पाता हूँ, 10 गुना। मेरे 200 कॉलिंग का रिकॉर्ड है। और कई बार तो मैं कॉलिंग की को बढ़ाने के लिए क्या करता हूँ, साथ में एक स्टाफ को लेता हूँ। मैंने कहा तू फोन लगा लगा के दे, तो फोन लगा, क्योंकि जो फोन लगाने में, घंटी जाने में जो आलस आता है कि वो घंटी जाएगी, वो उठाएगा, मैंने कहा तू लगा लगा के दे, फटाफट लगा के दे, आज मेरे को 200 लोगों से बात करनी है।
आज मुझे 100 लोगों से बात करनी है, अभी का अभी मुझे इनको बुलाना है। तो वो ठीक है, आपका स्टाफ की बात आपके पास प्रैक्टिकल बैठती नहीं बैठती है, लेकिन कॉलिंग की ताकत, क्योंकि हमारे इस बिजनेस में हर दिन आपके लिए काम, हर दिन। जैसे आपको जून की क्लोजिंग करनी है, अब जून की क्लोजिंग में सबसे बड़ा रोल क्या रहेगा? कॉलिंग का और लिस्ट का रहेगा। आपके कॉल जितनी जगह जाते हैं, और मेरे को तो कई बार ऐसा लगता है कि कॉलिंग एक खजाना है। मैं कल फोन कर रहा था तो मेरे को माइंड से क्रिएटिविटी आई, मैंने कहा भैया 6 पीस करने वाला वहां से 600 पीस वाला बन के आ सकता है। वो कहता सर क्या करूं, टीम के कितने लोगों को ले जाऊं, ले जाना। मैंने कहा तेरी वन नाइट की जर्नी है ना, तू एक साथी को मत छोड़ना। सिंगल वन नाइट की जर्नी में अगर 6 पीस करके फ्री एंट्री मिल रही है 20 अगस्त के प्रोग्राम में, तेरा एक साथी कौन सा और क्या विजन, जो 5 करोड़ का मिशन मुझे दिखाई दे रहा है, अगर उसको दिखाई दे गया तो तेरे लिए तो एक डायमंड पैदा हो जाएगा। और वहां जाकर कोई 6 पीस वाला 600 पीस का संकल्प लेके आ गया, वहां जाकर कोई गामा हीरो बनने का संकल्प लेके आ गया, और कोई डॉक्टर को तो ले गया, और डॉक्टर ने अगर पक्का ठान लिया कि यार ये प्रोडक्ट तो कमाल का है, मैं अब टेक्निकल बनू नहीं बनू, लेकिन इस प्रोडक्ट पे मैं दुनिया बदल दूंगा, तो वो डॉक्टर के पास 100% 50%। तो आपकी टीम का कोई भी डॉक्टर अगर उसने ज्वाइन किया हुआ है तो उससे आज के आज 6 पीस करवाइए और उसको इवेंट में ले जाइए, क्योंकि उसके पास कस्टमर रोज आ रहे हैं। बस अभी वो गामा ओरिजिनल के विजन में नहीं आया, अभी वो गामा ओरिजिनल को एक ऑर्डिनरी प्रोडक्ट के तौर पे देख रहा है। उसको पता नहीं कि ये कितना विशेष प्रोडक्ट है। और अगर उसके दिमाग में गामा हीरो का नशा चढ़ गया तो वो तो डेली का गामा हीरो बनेगा। कल मेरी डॉक्टर अमरीत सिंह से बात हो रही थी, तो वो उनके घर में कोई चैलेंज चल रहा था, तो वो अहमदाबाद नहीं आ पाए थे, तो उन्होंने मेरे को सॉरी किया कि सर हम नहीं आ पाए, लेकिन आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा गामा हीरो तो हमारा रोज ही हो जाता है, उसका कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि वो तो रोज हमारे पास 100 पेशेंट आते हैं, 200 पेशेंट आते हैं, तो हमारी आईपीडी में जो आते हैं, तो हमें किसको देना है वो किसको नहीं देना वो तो हम देखते हैं। तो आप डॉक्टर्स की तरफ अपना रुझान बढ़ाइए, क्योंकि डॉक्टर वो नेचुरल है जहां पर, और ये प्रोडक्ट की ताकत मैंने देखी है कि एलोपैथी के डॉक्टर को उसकी दवाइयों को एक्स्ट्रा एनर्जी दे देता है, आयुर्वेद का डॉक्टर, होम्योपैथी का डॉक्टर। और राव जी को तो पता है कि जो डॉक्टर है इसमें वो स्टेट टॉपर इजीली बन जाते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत आसान है। मतलब उनके भाई वो किसी भी पैथी का डॉक्टर हो, एक्यूप्रेशर का हो, एक्यूपंचर का हो, योगा का हो, नेचुरोपैथी का हो, वो अपने आने वाले पेशेंट्स को, उसके पास आने वाले विजिटर्स को, वो किसी को भी किसी भी पैथी और किसी भी थेरेपी के साथ में और किसी भी डिजीज में गामाओरिजिनल को देकर उनको अधिक सहायता करना है, उनकी मदद कर रहा है, उस दवा की प्रभावशीलता को बढ़ा रहा है, उसके एक्शन की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। तो ये कॉलिंग और लिस्ट लिस्ट में डॉक्टरों को बढ़ाइए आप। और डॉक्टरों के पास जाने का तरीका है कि आप एक डॉक्टर बुक लेके जाइए, और डॉक्टर बुक के सर के मेरी आप अभी प्लीज सर मेरे को अभी आपकी मदद की जरूरत है। वो कहेगा क्या जरूरत है कि सर मैं गामा हीरो बनने पे काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन ये किताब मुझे मिली लेकिन इसमें से मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो शायद अगर आप थोड़ी मेरी मदद कर देंगे तो वो किताब पढ़ने को तैयार होगा, लेकिन उसके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि गामा हीरो क्या होता है। अब वो देखे यार, हीरो शब्द जो है ना वो ऐसा है जो, तो वो जब किताब पढ़ेगा तो वो बाद में कहे यार ये हीरो होता क्या, यार मुझे भी बताओ। वो प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं ले, लेकिन हीरो में जरूर इंटरेस्ट लेगा। फिर उसको कहिए सर बताता हूँ मैं सर, तो ऐसे कि हमारे यहाँ ये टारगेट पूरा करने वाले लोग गामा हीरो कहलाते हैं, और उनका फिर कमाल का बहुत ही शानदार इवेंट्स में एक ऐतिहासिक सेलिब्रेशन और एक आइडेंटिटी बनती है। तो आदमी डॉक्टर के अंदर की वो भूख जाग चुकी होगी सम्मान पाने की। देखो पैसा कमाते कमाते सम्मान की भूख बढ़ जाती है, तो आप उनको बस फिर वो क्लिक हो जाए और वो कहेगा चलो मैं भी समझता हूँ। अब वो गामा हीरो बनने के लिए आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेगा, आपके साथ अटैच होगा, क्योंकि हीरो आप ही बना सकते हैं। वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, लेकिन आप उसको हीरो बना सकते हैं, और हीरो दुनिया में हर कोई बनना चाहता है। तो ये ऐसे कॉलिंग लिस्ट। फिर कई बार क्या होता है कि लोगों को आप व्हाट्सएप कर देते हैं,
और एक मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आजकल व्हाट्सएप की वैल्यू लगभग खत्म हो गई है, लोग देख ही नहीं पाते। मैं तो पर्टिकुलरली मेरे मोबाइल देख नहीं पाता हूँ। मतलब उतना टाइम ही नहीं मिलता है कि उतने ग्रुप हैं कि मैं अगर सारे ग्रुपों को देखूंगा तो 2-3 घंटे मुझे लगेंगे। तो मेरा एक स्टाफ है जो उनको डिलीट करता है, क्योंकि ग्रुप को डिलीट नहीं करते हैं, उसमें से जो भी एक्स्ट्रा मैसेज है उनको डिलीट करते हैं, वही ध्यान रखता है कि कौन सा है जो मेरे काम का, वो मेरे को नोटिस करता है। बाकी उसका डेली का काम है डिलीट करना, डिलीट करना, डिलीट करना। तो ऐसे आप अगर ये वो क्या भैया मीटिंगों की सूचना आई भी, चलो कर दो डिलीट, वो मतलब मेरे को थोड़ी पूछेगा, वो डिलीट कर देता है। आप भी जब बहुत ग्रुप हो जाएंगे और नेचुरल है कि ग्रुप बढ़ते जाते हैं, तो आप व्हाट्सएप के बजाय आपने किसी को कर दिया तो उसको फॉलो करिए। सर वो मैसेज आपने देखा होगा, मीटिंग का आज भेजा था, वो था, वो था, वो था। तो आपका फॉलो बहुत जरूरी है। और फिर फील्ड वर्क आपका और होम मीटिंग, इसके ऊपर मैं कभी आपको बहुत डिटेल में ये टॉपिक आएगा। और एक और चीज है, इस मीटिंग में और जो भी 1 बजे की मीटिंग में आप फैमिली का सपोर्ट बढ़ाइए, और उसके लिए जितने भी डिवाइस है उनको काम में लीजिए। और बहुत जल्दी जब ये जून खत्म हो जाएगा, मतलब मैडम से बात करके मैं डिजीज स्पेशल काम चालू करने वाला हूँ। मतलब डिजीज में, मतलब जैसे डायबिटीज पे काम करेंगे, तो उन दिनों में डायबिटीज के ऊपर जिक्र होगा। और अब आपको क्या करना, ऑल इंडिया लेवल पर जहां पर भी आपका सर्कल है उसको याद करके कि डायबिटीज में हमारी एक कॉन्फ्रेंस चल रही है, वो आप अटेंड करिए अपने घर बैठे। बस अब उस समय भूल जाइए आरसी में। उस समय आप पूरे इंडिया को याद करिए कि कहां कहां पर आप डायबिटीज के लोगों को, फोकस ऑन डायबिटीज, फोकस ऑन डायबिटीज, क्योंकि भारत डायबिटीज की राजधानी बन चुका है। फोकस ऑन डायबिटीज, फोकस ऑन डायबिटीज। और ऑल इंडिया लेवल पे उस वर्कशॉप में लोगों को बिठाइए, जितने भी डिवाइसेस मतलब आपके सर्कल में जहां पर भी है, वो कोई दोस्त, साला, जीजा, पड़ोसी, रिश्तेदार, बचपन का साथी, ट्रेन का साथी, मतलब जो भी है। तो आप उस डिजीज पर बहुत सारे लोग आपको नहीं मिलेंगे। और रिवीजन जो कि आप लोगों ने स्टार्ट किया, आई थैंक टू यू ऑल। मतलब रिवीजन बहुत जरूरी प्रक्रिया है आपके लिए, आई एम ए डायमंड को फीलिंग में लाने के लिए और आपके अभ्यास के लिए। तभी ये एक विचार आपका विचार बनेगा। और आई एम ए डायमंड को जो मैं अभी दीदी ने बोला था कि सुबह उठते ही अपने आप को ये याद दिलाना कि आई एम ए डायमंड, और ये फीलिंग में पहुंच जाना कि जिस भी पिन पे पहुंचा हूं वो मेरी मंजिल नहीं है। किसी भी पिन के प्रति आपका मोह नहीं जागना चाहिए, किसी भी पिन के प्रति आपका अट्रैक्शन नहीं बनना चाहिए, कमिटमेंट आपका डायमंड के लिए रहना चाहिए। बाकी तो हर पिन को आना है और उसको हमें लगाना है। तो आपका कमिटमेंट का लेवल, इंटरेस्ट और कमिट में बहुत जमीन और आसमान का अंतर। पुनिया का मतलब पॉलिटिक्स में थोड़ा भी आगे जाने वाला, एक बार सीएम बनने वाला, शायद पीएम बनने में इंटरेस्टेड है ही है। उसको आप जैसे देवगौड़ा जी को किसी ने पूछा, वो भी इंटरेस्टेड ही थे पहले से। मतलब जिनका नाम किसी हिंदुस्तान के किसी आदमी ने सुना, वो इंटरेस्टेड थे, मौका मिला बन गए, तो थोड़े दिनों चले। इंटरेस्टेड हर कोई रहता है। आप किसी भी मीटिंग में पूछोगे इस बिजनेस से करोड़पति कौन कौन बनना चाहते हैं, आप याद करा के, दे ऑल आर इंटरेस्टेड। लेकिन किसी भी मंजिल को पाने के लिए मेरा कमिटमेंट का लेवल क्या है, मैं किस हद तक अपने आप को शेप देने के लिए तैयार हूं, अपने को बदलने के लिए तैयार हूं, अपने को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हूं, अपने को परिवर्तित करने के लिए तैयार हूं, अपने में परिमार्जन करने के लिए तैयार हूं, अपने आप को री इन्वेंट करने के लिए तैयार हूं, अपने को शेप देने के लिए तैयार हूं। वो कमिटमेंट से आएगा। और फिर आता है पॉजिटिविटी का चश्मा। क्योंकि जब देखो, खास तौर से हमें एक बात समझनी है, हम न तो टाटा बिरला की औलाद है और न हम किसी आईएएस आईएफएस की औलाद है, न किसी कलेक्टर मिनिस्टर की औलाद है। हम साधारण दुनिया के लोग हैं। हमारा बैकग्राउंड साधारण है। हम एक साधारण दुनिया में पले बड़े जिए हैं, और हमने बहुत सारी नकारात्मकताओं को अपने इर्द गिर्द से झेला है। हमने अमीर लोगों को गाली निकालते हुए ही हम बड़े हुए हैं, और सफलता को मतलब दूसरों की दुनिया मानने वाले वातावरण में हम पले बड़े हुए होते हैं। और हमारे साथ बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रहती है। वो हमारा कार्मिक अकाउंट हमारे लिए काम कर रहा होता है। बहुत सारे लोग हमें मतलब अलग अलग तरीके से डील कर रहे होते हैं, और बहुत सारे दुख दर्द हमारे भीतर समेटे हुए होते हैं। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत सारे अतीत के कड़वे अनुभव,
पता नहीं क्या क्या लोग हमारे अंदर क्या क्या भरा हुआ होता है, और मैं आपके साथ हूं। और उसके लिए मैं एक बहुत सिंपल वोकेबलरी आपके बीच में बोलना चाहूंगा। इस बिजनेस के रिश्ते से मैं आपका दादू हूं, क्योंकि लौकिक रिश्ता तो आपका मेरा कोई नहीं है, जाति के नाते, धर्म के नाते वो रिश्ते, लेकिन इस बिजनेस, और आप इस बिजनेस में, मैं इस बिजनेस में हूं, और बिजनेस का सबसे बड़ा होने के नाते मैं आप सबका दादू हूं। और जब दादू आपके साथ है तो डरने की क्या बात। बस दादू को साथ मानते हुए अपने आप को पॉजिटिविटी का चश्मा लगा लीजिए, आज से एक चश्मा लगा लीजिए। बस मुझे केवल हर हाल में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर बात में केवल और केवल पॉजिटिव ही देखना है। जैसे ब्लू कलर का चश्मा लगाने के बाद ब्लू, और हरा कलर का चश्मा लगाने के बाद हरा, और लाल कलर का चश्मा लगाने के बाद में लाल के अलावा कुछ दिखता ही है। और कोई सा भी कलर हो, मुझे तो लाल ही दिखता है। मैं कहता हूँ मुझे तो सब हरे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। तो कहेगा यार तुमने हरा चश्मा लगा रखा है, सब हरे नहीं है। आप भी पॉजिटिविटी का चश्मा लगा लीजिए, क्योंकि पॉजिटिविटी हर हाल में, हर काल में, थिंक लाइक ए पॉजिटिव, बिलीव लाइक ए पॉजिटिव, थिंक ओनली, थिंक पावरफुल, बिलीव। मतलब अगर सोचना है तो पॉजिटिव सोचिए, अदरवाइज कुछ मत सोचिए। या तो पर्पजफुल सोचिए, या पॉजिटिव सोचिए, या अपने मतलब का सोचिए, नहीं तो कुछ मत सोचिए। अगर पॉजिटिव नहीं सोच सकते, क्योंकि एक भी नेगेटिव थॉट, आपका हर विचार एक ईंट है, एक ईंट है, हर विचार एक ईंट है। आप ऐसा नहीं कि जाने और अनजाने में कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट करके पूरे की पॉजिटिव थॉट से वापस नीचे जा रहे हैं। इसलिए आज एक नियम बना लीजिए, क्योंकि मेरा सकारात्मक दृष्टिकोण ही मेरे उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव ही होता होगा, और वो नेगेटिव किसी भी वजह से, किसी के द्वारा, किसी की भी समय कुछ भी हो सकता है। मे बी पॉसिबल, वो मैं भी पॉसिबल। लेकिन आज आप एक नियम बना लीजिए, चूंकि आपकी मंजिल बहुत ऊंची है, आपकी राहें बहुत ऊंची है, और उस राह पर आगे बढ़ने के लिए, जैसे जिसको हिमालय की चोटी पर, जिसको अमरनाथ की यात्रा पर जाना होता है, जिसको वैष्णो देवी की यात्रा पर जाना होता है, जिसको हिमालय के शिखर पर जाना होता है, वो अपनी नजर में हिमालय को देख लेता है, और बस वो बीच में आने वाली हर बाधा को, हर ऑब्स्टेकल को एक बिल्कुल साइड में, क्योंकि जिनकी नजर खड्डों पे होती है वो खड्डों में चले जाते हैं, और जिनकी नजर मंजिल पे होती है वो मंजिल पे पहुंच जाते हैं। मेरे बच्चों, आपको आज से एक चश्मा धारण कर लेना है, लगा लेना है। पॉजिटिविटी, 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 पॉजिटिविटी। जो कुछ भी होता है उसको स्वीकार करते जाना है, क्योंकि स्वीकार के बाद सुधार शुरू होता है। फाइट नहीं करना है, स्वीकार करना है। ये पॉजिटिविटी का चश्मा आपकी इस डायमंड की यात्रा में, इस कामयाबी की यात्रा में, इस सफलता की यात्रा में आपको बहुत 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 बड़ी मदद कराएगा, जितनी मदद कोई दुनिया का और तरीका नहीं कर पाएगा। आपकी अपनी पॉजिटिविटी, हर हाल में पॉजिटिविटी, हर काल में पॉजिटिविटी, हर परिस्थिति में पॉजिटिविटी, कई बार बहुत नेगेटिव घटनाओं के बीच में पॉजिटिविटी, क्योंकि जो हो गया वो हो गया। जो अतीत है वो मुर्दा है, भविष्य जिंदा है। अतीत को नहीं बदला जा सकता। अपनी जिंदगी में किसी भी भूत की किसी घटना को याद करके अपनी जिंदगी को भूत बंगला नहीं बनाना है। बस आज को पकड़कर अपनी जिंदगी को आज का अर्जुन बनाना है, और उसके लिए पॉजिटिविटी का चश्मा लगाना है। इतिहास हजारों उन कहानियों से भरा पड़ा है, जिन्होंने दुनिया की सबसे विकट परिस्थितियों में, दुनिया की विकट परिस्थितियों में कुछ साहित्य लिख दिए, कुछ इन्वेंशन कर दिए। तो आप वो कब होगा, जब आप पॉजिटिविटी, 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 क्योंकि एक लाइन बहुत कंपल्सरी है जो अपने घर में दूर दूर तक लगा दें। थिंक अबाउट द विक्ट्री एंड सक्सीड, यू विल बी द विक्ट्री, और थिंक अबाउट द डाउट, यू विल द फेल। अगर आप विक्ट्री और सक्सेस के बारे में सोचेंगे तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे।
यानी जीत और सफलता के बारे में सोचेंगे तो आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, और डाउट और फेल्योर के बारे में सोचेंगे तो आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए मेरे बच्चों और मेरे साथियों, आपको आज से ये 2 नियम पर ज़रूर काम करना है, पॉजिटिविटी एंड अपनी जीत के बारे में सोचना। अपनी हार के बारे में नहीं सोचना। जहाँ आप जाना चाह रहे हो, उस मंजिल के ऊपर अपनी नज़र टिका के रखना। साइड में आने वाले गड्ढों पर अपनी नज़रें नहीं टिकाना है, साइड पर आने वाली बाधाओं पर अपनी नज़र नहीं टिकाना है। आप केवल विजेता हो, आप केवल विजेता हो, उस विजय अभियान का हिस्सा हो, जिसमें ऊपर-नीचे कुछ हो रहा है, तो ये आपको करना है और अपनी छोटी-छोटी आँखों में बड़े से बड़े सपने बनाने हैं। क्योंकि ये जो आपकी आँखें जो है ना, ये पूरी दुनिया को सँभाल लेती हैं। क्योंकि अगर इन आँखों में आपके सपने हैं, तो आने वाले दिन आपके अपने हैं। इन सपनों में डर बसा सकते हो, इन डर आँखों में सपने बसा सकते हो, इन आँखों में दर्द बसा सकते हो, इन आँखों में नई दुनिया बसा सकते हो। इन आँखों में जो आप देखते जाओगे, वो आप पाते जाओगे। इसलिए उसको बसा के रखना है। ये एक नया नया वो जो तरीका है। और अब आपका जो एक्शन प्लान आएगा, उस एक्शन प्लान में एक बहुत ज़रूरी प्रक्रिया होती है, जिसे 2 नाम है इसमें, ऑर्म मीटिंग और जंपिंग थ्रू विंडो। ऑर्म मीटिंग और जंपिंग थ्रू विंडो, जिसने इस एक टेक्निक को सीख लिया, जैसे आपको एक शहर में एक जॉइनिंग मिल गई, आपको एक नई सिटी में एक जॉइनिंग मिली, ओनली 1 जॉइनिंग। बस उस 1 जॉइनिंग को उस शहर पर कब्जा करने का या उस शहर में अपना बिज़नेस खड़ा करने का तरीका कैसे बनाना है। उस शहर में एक जॉइनिंग मिल गई, उस जॉइनिंग को एक ही बात कहनी, आपको प्लीज़ आपको कोई काम नहीं करना। आपको कोई भी काम नहीं करना, उसको काम पे नहीं लगाना है। बहुत ध्यान से सुने इस बात को। जनरली हम क्या चाहते हैं कि जिसको हमने जॉइन कराया वो काम करे। नहीं, एक नए शहर में आपको जॉइनिंग मिली है, एक खजाना मिला है। आप उसको बोलना आपको कोई काम नहीं करना है। हाँ, मैं कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद, मतलब जो भी एक प्रॉपर टाइम, मैं आपके शहर में आपकी मदद के लिए आना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे एक डायमंड मिला है और उस डायमंड की मदद करके मैं उसकी जीवन यात्रा में उसकी सफलता की राह का राही बनूँ। मैं आने वाला हूँ, उसका टाइम फिक्स करें, डेट फिक्स करें। आप बस, क्योंकि आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, उसको क्या करना है, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। आप जो भी आपको सूटेबल डेट, सूटेबल समय और सूटेबल स्थान हो, वहां पर आप अपने सर्कल को इकट्ठा करें। क्योंकि आप इतने अच्छे हो तो आपका सर्कल इतना अच्छा हो, और उसको प्रेरित करना है कि वो अपने अधिक से अधिक लोगों को, उसको मोटिवेट करना है, इकट्ठा कर ले। कोई पेड मीटिंग नहीं है, इसको कहते हैं होम मीटिंग। होम मीटिंग की सबसे मेन बात है, वो घर पे हो ये जरूरी नहीं। उसकी सबसे मेन बात है उसकी सुविधा की जगह, उसकी सुविधा की तारीख, उसकी सुविधा का स्थान। नए व्यक्ति की सुविधा की तारीख, सुविधा का समय, सुविधा का स्थान, ताकि वो अपनी सुविधा के लोगों को बुला सके, जहां वो कंफर्टेबली लोगों को इनवाइट कर सकता है और अधिक से अधिक लोगों को इनवाइट कर सकता है। उससे कहते हैं होम मीटिंग। ये है आपकी उसको सही मदद। अगर आप उसको भी डायमंड की यात्रा में शामिल करना चाहते हैं तो उसको काम पे नहीं लगाएं। उसको ये नहीं कहें कि तू सामान बेच, तू डायमंड क्लब कर, इसमें वो खत्म हो सकता है। लेकिन आपने उसको काम करने के लिए मना कर, उससे तो लिस्ट निकलवानी 200 लोग। मुझे नया सोर्स मिला ना, एक शहर मिला, उस शहर में एंट्री का जो दरवाजा, कहते नहीं किसी शहर में दिल्ली दरवाजा है, इसका मतलब दिल्ली में जाने का रास्ता मिल गया। अजमेरी गेट है, इसका मतलब अजमेर में जाने का रास्ता मिल गया। वो उस शहर में घुसने का रास्ता मिला है। उसको आप लिस्ट बनाएं। लिस्ट बनाना भी उसको नहीं आता, इसलिए उसको लिस्ट नहीं बनानी। उसको लिस्ट बनाने के लिए नहीं कहें, उसको काम नहीं बताएं। उसको बोले अब तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा है, तो तुम्हारा सर्कल भी बहुत अच्छा होगा, मैं आपके दोस्तों से मिलना चाहता हूँ। बस प्लीज आप जहां पर जब इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि मैं आ रहा हूं, और उससे वो लोग इकट्ठे करेगा। अब चूंकि आपने उसको उत्साहित किया, उसको प्रेरित किया, उसको बिजनेस की बात नहीं कही, उसको काम करने की बात नहीं कही, वो चाहेगा अपना प्रभावशीलता के लिए अपने एक सर्कल को इकट्ठा करे।
और बड़े प्यार से इकट्ठा करेगा। बुलाते टाइम उसके मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं को बिजनेस के लिए बुला रहा है, तो कॉलिंग में उसके सफलता नहीं होगी। उसने कहा यार मेरे एक बहुत सीनियर साथी आने वाले हैं और वो आपसे मिलना चाहते थे, तो बड़ी मतलब बड़े अच्छे आदमी हैं और मैं उनसे मिलवाना आपको भी चाह रहा हूँ, वो भी आपसे मिलना चाह रहे थे, तो एक थोड़ा-सा अपने मतलब गेट टुगेदर रखा है, आना प्लीज़। और वहाँ पर कोई चाय वगैरह की व्यवस्था नहीं करनी है, क्योंकि आप डुप्लीकेशन के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कोई फॉर्मेलिटी नहीं, बस वो आपका आपस में जो मिला वहां पर अब आपको बहुत प्यार के साथ में उस दोस्त को एप्रिशिएट करते हुए, उनके दोस्तों को एप्रिशिएट करते हुए, उसके सर्कल को एप्रिशिएट करते हुए कि दोस्तों एक मैं डायमंड की राह पर हूं और ऐसे करोड़ों का बिजनेस में खड़ा कर रहा हूं और उस राह में मैं आपकी मदद करके आपको भी करोड़ों की राह का राही बनाना चाहता हूँ। आप भी अपने आप को डायमंड के तौर पे प्रोजेक्ट करें और उसको भी डायमंड के तौर पे प्रोजेक्ट करें और उसमें आपको कोई ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, बस एक थोड़ा सा बड़ा अच्छा सा नेटवर्क बनेगा और हम लोग मिलके मतलब बहुत प्यार से बात करनी है और उसकी उन मीटिंग में से फिर एक नई होम मीटिंग पैदा करनी है। उसमें से कि दोस्त मुझे लगता है आपका विजन बहुत अच्छा है, तो एक आदमी को छांटना है, दो आदमी को छांटना है और उनको इस बात के लिए प्रेरित करना है कि वो अपने यहाँ पर एक में गेट टुगेदर के लिए तैयार कर ले, वो अपने सर्कल को बुलाने के लिए तैयार हो जाए। और इसको कहते हैं जंपिंग थ्रू विंडो, यानी आप किसी को भी नहीं जानते थे, आपको एक साथी मिला, उसके माध्यम से 50 साथी, 25 साथी, 20 साथी, 10 साथी, 5 साथी मिले और उस 5 में से आपने एक को नए को और क्रिएट करके फिर अगली होम मीटिंग के लिए तैयार किया, वो हो गया जंपिंग थ्रू विंडो। और अब आपने वहां पर 2-5 दिन रुकने का फैसला करके उनका नेटवर्क खड़ा कर दिया, जंपिंग थ्रू विंडो से होम मीटिंगें लेना शुरू कर दिया और आपने सबका नेटवर्क में एक ऐसी ज्वाइनिंग कराई, उन्हीं के लोग, उन्हीं के डेप्थ, उन्हीं का सर्कल, अब उनका सर्कल उनको बांध देगा, वो मिलके एक टीम बन चुके हैं, आपने उनके लिए टीम बना दी। इसी तरीके से दोस्तों आज से मैंने शुरुआती दौर में यही टेक्निक इस्तेमाल की थी। मेरे को जो मिलते गए मैं उनकी मदद करके उनके सर्कल के लोगों को उनकी टीम में ज्वाइन कराता गया और वो जहां मुझे ले जाते गए वहां मैं ये शुरुआती दौर की मीटिंगें करता गया और वो उन्होंने अपने सर्कल में से सर्कल निकाल के, सर्कल में से सर्कल निकाल के, उनकी लिस्ट में से लोगों को निकाल के और इस नेटवर्क को बिल्ड किया और आज ये कंपनी इतनी बड़ी हो गई। बस इस टेक्निक से आप जिस भी शहर में चाहो जितना विस्तार कर सकते हो, बस दो चीजें आपका मदद करेगी, होम मीटिंग और सामने वाले से काम नहीं करवाना बल्कि उसकी लिस्ट पर काम करवाना, लेकिन लिस्ट बनाने के लिए नहीं, होम मीटिंग के थ्रू, ग्राउंड मीटिंग के थ्रू उसकी मदद करके ये सब कुछ फ्री हो रहा है, कोई पेड नहीं है, बस इससे नई लिस्ट आपको मिल रही है और लिस्ट लेकर कौन आने वाले हैं, नया सर्कल मिल रहा है, नया शहर मिल रहा है, नई टीम मिल रही है, नया नेटवर्क मिल रहा है, वो नेटवर्क ही खजाना है दोस्त। ये साइंस को आपने समझ लिया तो आप दुनिया के आज एमवे अमेरिका से शुरू होकर 85 देशों में पहुंच गई। कैसे पहुंची? जंपिंग थ्रू विंडो। भाई अमेरिका से कोई किसी आदमी ने एक ज्वाइनिंग भारत में निकाली होगी, उन्होंने भारत में लॉन्च करने का फैसला किया और भारत में ज्वाइनिंग निकाली और भारत की ज्वाइनिंग से उन्होंने उसकी मदद करके उसके सर्कल को बड़ा किया। आज आरसीएम कहां से कहां पहुंच गया, ये सब कहां से हुआ? भाई मैं आपको नहीं जानता था, आप मुझे नहीं जानते थे, लेकिन हम एक दूसरे की टीम में हैं क्योंकि जंपिंग थ्रू विंडो और कोई कोई मीटिंग के सिस्टम के माध्यम से ये आप करेंगे तो हाँ, किसी भी सफलता में 1 मिनट के लिए ऐसी चला। 80-20 का रूल, यानी आपको 80% सारा भार अपने ऊपर लेना है, 20% बाहर पे डिपेंड रहना है और फील्ड आपका सबसे बड़ा गुरु है। मतलब फील्ड आपको जो प्रैक्टिकली, चाहे मैं या कोई भी या दुनिया का कोई भी धुरंधर, दुनिया की कोई किताब आपको कितना भी सिखा दे, लेकिन जो बातें आप फील्ड में खुद जाकर सीखोगे वो आपके लिए दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, दुनिया का सबसे बड़ा अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। और एमएलएम का मतलब एमएसएम होता है, यानी मीटिंग सेमिनार मीटिंग।
यहाँ पर जब लोगों को आप ज्वाइन कराते हो तो पहले आप अगर उनको मीटिंग तक ला पाते हो, देखो पहली ध्यान से जिसको भी आपने ज्वाइन कराया उसको अगर आपने किसी मीटिंग तक ज्वाइनिंग के साथ आपने अगर उसको किसी मीटिंग में बैठने का फैसला, उसको बोला सर दोस्त मैं इस बिजनेस की 1% भी मैं आपको नहीं बता सकता। जिस लेवल का ये बिजनेस है 2000 करोड़, 2500 करोड़, 4000 करोड़ और 20000 करोड़ के टारगेट वाला ये बिजनेस है, मेरी औकात नहीं है कि मैं इस बिजनेस के बारे में बता दूं। प्लीज सर आपको इसका ये मीटिंग जरूर अटेंड करना। उसको ज्वाइनिंग के साथ एक मीटिंग के लिए, चाहे वो मीटिंग दिल्ली में हो रही हो, चाहे वो मीटिंग पटना में हो रही हो, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो रही हो, अगर आपने ज्वाइन किए हुए साथी को मीटिंग तक दे दी, मतलब ज्वाइनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मीटिंग में बिठाना। आप कितने भी 30 मार का हो, कितने भी बड़े हो, अरे मैंने जब तक रेल देखी नहीं थी मेरे को क्या पता था कि रेल कैसी होती है। मैं नासिक में रहता था तो हम रेल जानते नहीं थे, हमारे वहां तो चुटकुले चलते थे रेल के बारे में कि रेल ऐसे काले कलर का इंजन होता है, आगे से धुआं निकलता है, पानी निकलता है, तो चुटकुले सुनते थे कि एक आदमी मतलब काले कोट पहन के ऐसे पेशाब कर रहा था तो एक आदमी उसके ऊपर जाके चढ़ गया कि रेल ऐसी होती होगी। मतलब हमने देखी नहीं थी, हमारा कोई विजन ही नहीं था। तो एमएलएम मतलब एमएस, मीटिंग सेमिनार मीटिंग, आप बिल्कुल सिंपल, आपकी एक भी ज्वाइनिंग नहीं बैठेगी अगर आपने ज्वाइनिंग के साथ उसको ये बात डाल दी कि दोस्त मैं इस बिजनेस के बारे में आपको बहुत ज्यादा नहीं बता सकता, मैं वो आंख नहीं है मेरे पास, वो दृष्टिकोण नहीं है मेरे पास ये, लेकिन एक मीटिंग में अगर आप बैठेंगे, और सौभाग्य हमारा है कि हमारे को पहली मीटिंग उस लीडर की मिल रही है जिसने हजारों लोगों को करोड़पति बनाने में मदद की है और जिनकी दृष्टि ही कमाल करती है। ऐसा कुछ अच्छा सा एप्रिसिएशन देकर उसको मीटिंग के लिए तैयार कर। दोस्त दिल्ली तो चलना पड़ेगा, लेकिन हमारे क्योंकि हम जिस राह पे चल रहे हैं, हजारों करोड़ का धंधा हमें बिना इन्वेस्टमेंट के करना है, तो वहां से वो जो दृष्टि पैदा होगी, वहां से जो हमारा सोच बदलेगी, वही हमें सफलता की राह पे ले जाएगी। इसमें मैं बहुत छोटा हूँ, तो आप मीटिंग सेमिनार तक उसको ले जाते हैं। और जब उसको मीटिंग सेमिनार का महत्व कि दोस्तों जो कुछ भी आज मैं थोड़ा बहुत भी बन पाया हूँ वो मेरी वजह से नहीं बना हूँ, इस मीटिंग सेमिनार ने अपने बदलाव की यात्रा को बताना। कि जो सुजीत कुमार को डी कुमार ने कहा कि सर, वो डी कुमार बैंक मैनेजर थे, सुजीत कुमार गांव का, उसने कहा सर ये रोज रोज मीटिंगों में बैठने के लिए कहते हो, ये रोज किताबें पढ़ने के लिए कहते हो, सर मेरे को जो बताना बता दो, मैं करने को तैयार हूं ना, मैं कब मना कर रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा। तो सुजीत ने कहा दोस्त ये मीटिंग सेमिनार क्या करती है मुझे पता नहीं, लेकिन आज जो कुछ भी मैं हूँ, मैं पहले ये था और मैं आज ये हूँ, और ये मैं कब बना कैसे बना, लेकिन जो कुछ बनाओ इनमें बैठ के बनाओ। अगर आप भी इनमें बैठोगे तो बहुत कुछ बन जाओगे, क्योंकि ये बदलाव जो प्रोसेस है और इसमें बैठना, मतलब ये आपके बिजनेस का वो जज्बा है, वो तरीका है जहां से आप कहते हैं कि ये मछली है जिसको कांच के जाल में रखो तो 5 साल भी रख लोगे तो 8 इंच लंबी नहीं होती, 8 इंच से ज्यादा लंबी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आप इसको समुद्र में छोड़ते हो ना, ये 32 फुट लंबाई तक चले, 8 इंच 32 फुट। आप देखो ये प्राकृतिक नियम है। तो आपको लोगों को मीटिंग सेमिनार तक लेना है, और जूम की जो पावर है वो भी कोई कम नहीं है, लेकिन जूम वो मीटिंग नहीं है जो अपने को नए साथी को देनी। उसको बोला सर ये तो एक प्रोसीजर है, आपको उस मेन मीटिंग में जरूर बैठना है, एनिवर्सरी में जरूर, एक एनिवर्सरी के लिए भी उसको मोटिवेट कर देना है। मतलब आपने उसको कितनी मीटिंगों का मोटिवेशन दे दिया। उसी तरह से 20 अगस्त की जो मीटिंग है दोस्तों, 20 अगस्त की मीटिंग के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो डब्बी है ना, एक छोटी सी डब्बी गामा और इंदौल की, वर्ल्ड हिस्ट्री में एक डब्बी से इतनी बड़ी इवेंट पहली बार हुई। एमएलएम कंपनियों की इवेंट हुई है, मतलब सीरीज जैसे न्यूट्री चार्ज की इवेंट हुई है, ई सोल की इवेंट हुई है, लेकिन एक डिब्बी की जो इवेंट है वो इतनी बड़ी इवेंट ये वर्ल्ड हिस्ट्री में पहली बार हुई है। और वहां पर 6 पीस करके जाने वाला 600 पीस का नजरिया लेकर आ सकता है। वहां पर जाने वाला 6 पीस वाला दुनिया बदलने का नजरिया लेकर आ सकता है। कोई भी संकल्प लेकर वहां आ सकता है कि मुझे तो बस अब मिशन 5 करोड़ पे काम करना है। कोई भी कुछ भी करके आ सकता है। इसलिए वो विजन वो मीटिंग सेमिनार से मिलता है। इसलिए आपको अपनी टीम के सब साथियों को, जिन्होंने भी 6 पीस कर लिया और जिनके लिए भी 1 नाइट ट्रेवलिंग है, वो तो किसी हाल में उसको छोड़ना नहीं है।
जिसकी 2 नाइट 3 नाइट की ट्रेवलिंग है उसको तो मैं बहुत ज्यादा फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन जिसकी 1 नाइट ट्रेवलिंग है, दिल्ली आना और जाना और ये विजन लेके जाना, क्योंकि विजन ही जीवन, नया विजन मिल गया, नया जीवन मिल गया, नई सोच मिल गई, नए सितारे पहुंच गए, नई दृष्टि मिल गई, नई सृष्टि मिल गई। और उसके लिए ये जो 20 अगस्त की इवेंट है, ये वरदान है आपके लिए। किसका क्या नजरिया बनेगा, किसकी क्या सोच बनेगी, कौन कौन से सपने लेके जाएगा, ये तो मैं दावा नहीं करता, लेकिन लोग आएंगे और कुछ संकल्प लेके जाएंगे, कुछ 6 से 600 की यात्रा पर जाएंगे और कुछ 6 से 6 लाख की यात्रा पर जाएंगे और कुछ लोग पता नहीं क्या क्या संकल्प लेके जाएंगे। तो ये आपको करना है।